आईआईटीएन बाबा अभय सिंह के वीडियो वायरल होने के बाद उनके बचपन के सहपाठी भी हैरान हैं। उनके सहपाठी गौरव गोयल का कहना है कि जो बच्चा क्लास में टॉप करता था और जिसने आईआईटी की है वो वैराग्य अपना गया है। इसको इस उम्र में वैराग्य की बजाय सांसारिक जीवन जीना चाहिए। अभय के बचपन के दोस्त अधिवक्ता गौरव गोयल भी हैरान हैं कि अभय ने वैराग्य का रास्ता क्यों अपनाया। गौरव गोयल और अभय सिंह 3 साल तक एक साथ पढ़े हैं। साल 2012 से झज्जर अदालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहे गौरव गोयल ने बताया कि अभय और वो बचपन के दोस्त हैं और उनका करीब 3 साल तक एक साथ बैठकर पढ़ाई की है। उस दौरान एक दूसरे के घर खूब आते जाते थे, एक साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। उनके घर में छोटा स्विमिंग पूल भी था जहां दोनों स्विमिंग करते थे। गौरव गोयल ने अभय से वैराग्य छोड़कर सांसारिक जीवन में वापस लौटने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अभय सांसारिक जीवन में वापस लौटकर अपने रिश्तों को निभाए। अभय का जीवन इस समय वैराग्य का नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते निभाने का है। 4 साल के दौरान कभी भी ऐसा नहीं देखा गया अभय के अभिभावकों में किसी प्रकार का कोई तनातनी का माहौल हो। उस दौरान अभय की गिनती उनके सभी दोस्तों में से सबसे ज्यादा पढ़ने वालों की और जीवन में आगे बढ़ने वालों में थी। उस दौरान कभी ऐसा नहीं देखा गया कि अभय का ध्यान किसी आध्यात्म की ओर है। अभय के अपने माता पिता पर लगाए आरोपों पर गौरव ने कहा, आरोप लगाने से पहले अभय यह बताएं कि वह सांसारिक जीवन अपने परिवार में सफल नहीं हो पाया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह आध्यात्म में सफलता न मिलने पर उसे छोड़कर नहीं भागेगा। गौरव ने कहा कि अभय की वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उनकी किसी विशेषज्ञ से भी बातचीत हुई थी। उन्होंने अभय की वीडियो देखकर कहा था कि इस प्रकार का जो रवैया है वह हमेशा मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है। आपको बता दें कि आईआईटीएन बाबा अभय सिंह बचपन में पढ़ाई में बहुत होशियार थे और पढ़ाई तक ही सीमित रहते थे। बचपन में पढ़ाई के दौरान उन्हें कभी आध्यात्म को लेकर कोई बातचीत करते नहीं देखा गया। अब आईआईटी करने के बाद उसका आध्यात्मिक रूप देखकर वह भी चौंक गए हैं। यह कहना है आईआईटीएन बाबा अभय सिंह के शिक्षक एवं डीएच लॉरेंस स्कूल के संचालक रमेश रोहिला का। अभय सिंह ने स्कूल में 1999 में दाखिला लिया था और साल 2007 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। रोहिला का कहना है कि अब अभय आध्यात्म को चुन लिया है, यह उसका निर्णय है। अभय को अब आध्यात्म को सकारात्मक रूप से लेकर चलना चाहिए ताकि उसका फायदा लाखों लोगों को हो सके। उन्होंने बताया कि अभय ने 1999 में स्कूल में दाखिला लिया था, 2005 में 10वीं और 2007 में 12वीं की थी। दोनों कक्षाओं में 92% नंबर लिए थे। उस समय उसका फोकस केवल पढ़ाई पर ही था। स्कूल में काउंसलिंग के दौरान उसका रुझान आईआईटी में हुआ और उसके बाद उसने दाखिला लेकर उसे क्रैक किया। रोहिला ने कहा कि अभय अकेला आईआईटीएन बाबा नहीं है, ऐसे 9 हैं जो आध्यात्म की तरफ गए हैं। उन्होंने कहा, आध्यात्म का रास्ता बुरा नहीं है। आध्यात्मिकता से जुड़े लोग करोड़ों लोगों को आध्यात्म का ज्ञान देकर फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, सभी रास्ते सनातन की तरफ लेकर जाते हैं। जब आध्यात्म में बच्चा जाता है तो उसका लगाव सांसारिक चीजों से हट जाता है, चाहे वह दोस्त, परिवार या फिर दुनियादारी हो। उसे आध्यात्म के अलावा कुछ नहीं सोचता। अभय भी इसी तरह से जुड़ गया है। वह भी यह ढूंढ रहा है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया था, मेरा क्या मकसद है, वह उसको जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि करोड़ों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो ऐसा कदम उठाता है। रोहिला ने कहा कि कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा साधु बने। आपको बता दें कि आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह अपने बदलते लुक को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लंबे बाल, घनी मूंछ और दाढ़ी में नजर आने वाले बाबा ने शुक्रवार को अपने नए लुक के साथ वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने क्लीन शेव कर ली है और मूछें भी कटवा दी हैं, लेकिन उन्होंने अपने लंबे बाल बरकरार रखे हैं और सिर पर लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई है। आईआईटीएन बाबा का यह बदला हुआ हुलिया देख उनके अनुयायियों को उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। बाबा का कहना है कि वह हर कुछ दिनों में अपने रूप को बदलते रहते हैं। उनका नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।